And this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now today in this video we are going to discuss Indian logic. Okay, in this video we are going to discuss what are Praman, what are Pratyaksh, what are Anumana, what are Upamana, Anuplabdhi. Okay, so these topics we will cover in this video. So please watch this video with patience क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अराउंड 20 to 25 मिनट्स में भी हो सकती है, बट स्टिल ओके. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ़ यू गाइज हैव नॉट वॉच माई प्रीवियस ईयर सीरीज ऑफ NTA NET पेपर 1 प्लस डेली डोज सीरीज ऑफ NTA NET पेपर 1, so please watch those that series also. That is very beneficial from the point of view of your NTA NET examination. So let us start our video. आज हम बेसिकली इंडियन लॉजिक के कुछ पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं. इनके क्वेश्चंस भी मैंने बना के बेसिकली फ्रेम कर दिए हैं. आपने अगर ना आंसर किए हो तो आप कर सकते हो. और PDF के लिए मैं बता दूं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं. मैंने न्यू बनाया है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. और फेसबुक ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, जो आपका NTA NET का फेसबुक ग्रुप है. इसी में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. ठीक है. PDF मैं सारी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करती हूँ. मैंने KVS मैदान सर की बुक की रिवाइज्ड बुक की PDF प्रोवाइड कर दी है. UGC नेट का जो भी क्वेश्चंस थे अराउंड 2-3,000 आई थिंक MCQs थे, वो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं. ठीक है. बट अभी ज़्यादा लोग हैं नहीं, 4 to 5 लोग ही हैं, क्योंकि मैंने अभी जस्ट ज्वाइन किया और मैंने किसी से कहा नहीं. आज मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, इसके बारे में. सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. व्हाट आर प्रमाणास. देखो भाई, प्रमाणास क्या होते हैं. प्रमाणा का लिटरली मीनिंग होता है प्रूफ. ठीक है. यही क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था कि भाई प्रमाणा का मतलब क्या होता है. प्रमाण का मतलब होता है प्रूफ, जो साक्षात आपके पास प्रूफ अवेलेबल है. हम बोलते नहीं है प्रमाण लाओ, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है इस चीज़ का, तो इसका मतलब होता है प्रूफ, है ना. ओके. और क्या मतलब होता है, मीन्स ऑफ नॉलेज. ठीक है. इसका मतलब ये भी होता है मीन्स ऑफ नॉलेज. तो क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया था कि प्रमाणांश का मतलब प्रूफ होता है, मीन्स ऑफ नॉलेज होता है, ये दोनों होते हैं. और गलत ऑप्शंस भी लिखे थे, तो प्रूफ एंड मीन्स ऑफ नॉलेज दोनों होता है. ओके. ये क्या है, इट रिफर्स टू एपिस्टेमोलॉजी इन इंडियन फिलोसफी एंड इज वन ऑफ द की मच डिबेटेड फील्ड. ये बेसिकली आपका मच डिबेटेड फील्ड है. किसके किसके बीच में, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और जैनिज्म के बीच में एक चर्चा का विषय बोल सकते हैं, या एक डिबेट का विषय बना रहा है. क्योंकि किसी ने बोला है 2 हैं, किसी ने बोला है 3 है, किसी ने बोला है 4 है, किसी ने कोई एक ही को मानता है. इस वजह से ये डिबेट का विषय बना रहा है. ओके. तो प्रमाणा का मतलब सिंपल यहाँ पे ये हुआ. नाउ अब हम पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष आपका क्या होता है. ओके. प्रत्यक्ष क्या होता है, जस्ट अ मिनट. प्रत्यक्ष मतलब होता है परसेप्शन. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि किसी चीज़ के रिगार्डिंग मैंने बोला डेमोक्रेसी इज टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल इज अ पॉजिटिव. ओके. ये मेरा परसेप्शन है. मेरी फ्रेंड ने बोला कि डेमोक्रेसी इज टू द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, उसने अनफेवरेबल सेंस में बोला, तो वो उसका परसेप्शन है. तो सबके परसेप्शन अलग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. जब 5 उंगलियां बराबर नहीं होती तो परसेप्शन सबके एक कैसे हो सकते हैं. ओके. प्रत्यक्ष इज वन ऑफ द 3 प्रिंसिपल. प्रत्यक्ष जो है हमारा तीन प्रिंसिपल्स में से एक है, नॉलेज इकट्ठा करने का, या फिर सोर्स ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं. सोर्स ऑफ नॉलेज का 3 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है प्रत्यक्षा. इसका मतलब होता है जो हमारी आईज के सामने क्लियर, डिस्टिंक्ट, एविडेंट, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से साफ सुथरा दिख रहा है. ओके. साफ सुथरा इन द सेंस कि जिसमें जो आपको फ्रॉड नहीं लग रहा है. ओके. साफ सुथरा ये नहीं है नीट एंड क्लीन. साफ सुथरा इन द सेंस जो आपको क्लियर, डिस्टिंक्ट, मतलब जो वैलिड दिख रहा है. ओके. उसमें कुछ झूठ नहीं है, फॉल्स नहीं है, वो है बेसिकली. ओके. नाउ अगर हम बात करें कि भाई प्रत्यक्ष, ये हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया. नाउ सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. प्रत्यक्षा इज वन ऑफ द 3 प्रिंसिपल. ये तो पढ़ लिया है. हाँ, उन 3 प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. वो 3 प्रिंसिपल्स आपके क्या क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं. तीनों प्रिंसिपल में आपका नंबर 1 आता है अनुमाना. ओके.
अनुमाना आता है। अनुमाना हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका ये अनुमाना क्या होता है। फर्स्ट वन इज अनुमाना। अनुमाना मतलब होता है इन्फ्रेंस फ्रॉम डेटा। ओके, अनुमाना पढ़ते हैं। अनुमाना मतलब होता है इन्फ्रेंस फ्रॉम डेटा विच डिपेंड्स फॉर इट्स वैल्यू ऑन द पोजीशन ऑफ राइट डेटा। ठीक है, राइट डेटा के बेसिस पे होगा, राइट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे होगा, और इसमें डेटा इंक्लूड होगा ड्राइंग ऑफ द राइट एनालॉगीज, द अनइयरिंग परसेप्शन ऑफ द ट्रू आइडेंटिटी या फिर रिजेक्शन ऑफ अ फॉल्स आइडेंटिटी। ओके, द जस्ट एस्टिमेट ऑफ द डिफरेंस एंड कॉन्स्ट्रैक्ट एंड द पावर ऑफ अ राइट रीजनिंग फ्रॉम द राइट डेटा। वही कुछ इसमें बता के रखा है कि अनुमाना मतलब होता है इन्फ्रेंस। ये भी क्वेश्चन फ्रेम किया है, अनुमाना मतलब क्या होता है इन्फ्रेंस, और राइट डेटा से कोई भी चीज़ों से आप राइट डेटा, राइट ऑब्जर्वेशन कलेक्ट करो, फॉल्स चीज़ों को नेग्लेक्ट करो या फिर उन्हें दूर हटाओ। ठीक है, दैट इज़ योर अनुमाना। ओके, अभी इनको हम थोड़ा अच्छे से भी डिस्कस करेंगे। अभी जो जो जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे वैसे हम डिस्कस करते चल रहे हैं। ओके, एक ओवरव्यू देते हुए चल रहे हैं, फिर इनके एग्जाम्पल्स भी मैं आगे बताने वाली हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी मैंने फ्रेम किए थे। नाउ प्रत्यक्षा क्या होता है? प्रत्यक्षा विच इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड नोइंग द डेटा। एक बेसिकली प्रोसेस होता है किसका? डेटा कलेक्ट करने का और उसे जानने का। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब कलेक्ट करने का डेटा या उसे जानने का प्रोसेस है। ठीक है, नाउ अपतवक्या क्या होता है? विच इज एविडेंस द टेस्टिमोनी ऑफ मैन इन पोजिशन ऑफ सॉट आफ्टर नॉलेज। नॉलेज के बाद जो चीज़ आती है, प्राप्त होती है, दैट इज अपतवक्या। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे बताया था 3 होते हैं ना, प्रत्यक्ष परसेप्शन में 3 प्रिंसिपल्स हैं। तो एक है अनुमाना, एक है प्रत्यक्षा और एक है ये अपतवक्या। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करते हैं अनुमाना होता क्या है। मैंने बोला था अभी अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो, अनुमाना का मतलब इन्फ्रेंस होता है, जैसा कि मैंने बताया कि अनुमाना मतलब इन्फ्रेंस होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ अनुमाना एक बेसिकली संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब होता है इन्फ्रेंस या फिर हम बोल सकते हैं नॉलेज होता है। नॉलेज द फॉलोज, इट इज़ वन ऑफ द प्रमाण है। ये जितने भी हमारे प्रमाणा हैं उनमें से एक प्रमाण ये है अनुमाना। ठीक है, सोर्स ऑफ करेक्ट नॉलेज, करेक्ट नॉलेज का सोर्स है इंडियन फिलोसफी में। ओके, इंडियन फिलोसफी में सोर्स ऑफ करेक्ट नॉलेज है। आई होप ये समझ में आया होगा। Now Anumana is using observation and previous truth and reason. Just a minute, मैं इसे erase कर देती हूँ। Just a minute. अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अनुमाना is using observation, previous truth and reasons to reach a new conclusion. अनुमाना का मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस ट्रूथ है, जो हमारे पास अवेलेबल है, उससे हम नई नॉलेज पे जाते हैं। ओके, उससे हम अपनी नई नॉलेज पे जाते हैं या नए नॉलेज का कंक्लूजन ढूंढते हैं। ओके, जो अवेलेबल है उससे हम क्या करेंगे? नई नॉलेज पे जाने की कोशिश करेंगे। या हम बोल सकते हैं, एक इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि जहाँ पे स्मोक है तो हम सोच लेते हैं कि भाई स्मोक क्या है। ऑब्जर्विंग स्मोक वी मस्ट फाइंड आउट एंड वी इन्फर दैट देयर मस्ट बी फायर, है ना। स्मोक अगर धुआं निकल रहा है तो हम क्या सोचेंगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आग होगी या आग लगी होगी तभी धुआं निकलेगा ना, ऐसे तो अपने आप तो निकल नहीं लेगा धुआं, है ना। ये चीज़ हुई आपकी अनुमाना। ओके, नाउ अगर हम बात करें उपमाना की, तो देखो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है इंडिया नेट में, 2019 का ही है। उपमाना मतलब होता है बेसिकली आपका कंपैरिजन। संस्कृत वर्ड है, बेस होता है कंपैरिजन और रिजेम्बलेंस। इट इज़ वन ऑफ द प्रमाणा, ये भी एक प्रमाण है, सोर्स ऑफ करेक्ट नॉलेज इकट्ठा करने का इंडियन फिलोसफी में, बट नॉट ऑफ हिंदू स्कूल ऑफ फिलोसफी। बट हिंदू स्कूल ऑफ फिलोसफी ने इसे माना नहीं है कि ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, मतलब ये हमारा वन ऑफ द सोर्स ऑफ नॉलेज है या फिर इंडियन लॉजिक का एक ये पार्ट है ना। हिंदू स्कूल ऑफ फिलोसफी में नहीं माना गया इसे। ओके, इसे अलग प्रमाणा माना गया है। नाउ अगर हम बात करें अर्थपति की,
अर्थपति मतलब होता है पॉस्टुलेशन, ये भी बेसिकली आपका संस्कृत वर्ड है। ये सारे ही वर्ड हिंदी या संस्कृत ही हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में सिर्फ लिखे गए हैं, यहाँ पे मैंने लिखे हैं, ये सारे वर्ड हिंदी के ही हैं, संस्कृत के ही हैं। अर्थपति या पॉस्टुलेशन इसका मतलब होता है प्री अजम्पशन और इम्प्लीकेशन, ठीक है। योगिक फिलोसफी ऑफ आदिवांता वेदांता सिस्टम और जो हमारा भक्ता स्कूल ऑफ पूर्व मीमांसा है, ये बोलता है इट इज सेड टू बी वन ऑफ द 6 प्रमाणा एंड मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। मतलब भट्टा स्कूल ऑफ पूर्व मीमांसा आदि वेदा एंड वेदांता सिस्टम इसे मानते हैं कि ये नॉलेज इकट्ठा करने का वन ऑफ द सोर्स है। किसको? अर्थपति को। अर्थपति का मतलब क्या होता है? पॉस्टुलेशन। नाउ हम अच्छे से फिर से डिस्कस करते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं। 6 प्रमाणा है। स्वामी आत्मानंद क्या बताते हैं? इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक रिजॉर्ट ऑफ द राइट मीन्स, otherwise when the existence of that project will not be advantageous means of knowledge or pramanas। स्वामी आत्मानंद बोलते हैं कि जो हम कलेक्ट कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन, वो सही होनी चाहिए, वरना फिर वो यूजलेस हो जाती है या फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। ओके, मीन्स ऑफ नॉलेज, जो हमारी नॉलेज का मीन्स है इकट्ठा करने का, जो हम नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, दैट इज बेसिकली प्रमाणास। ओके, नाउ हम आते हैं आदि वेदांता फिलोसफी हैव गॉन इनटू द एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ नॉलेज इन ग्रेट डिटेल एंड हैव इनुमरेटेड 6 प्रमाणास। मैंने आपसे पूछा था कितने प्रमाणास होते हैं, ठीक है, 6 प्रमाणा है आदि वेदांता फिलोसफी के अकॉर्डिंग। स्वामी आत्मानंद ने अपने बेसिकली ये 6 प्रमाणास को अपने हिसाब से डिस्कस किया है, अपने हिसाब से इन्होंने कॉम्प्रिहेंड किया है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष बेसिकली आपका परसेप्शन होता है। इट इम्प्लाइज डायरेक्ट इमीडिएट कॉग्निशन। ओके, क्या है? डायरेक्ट इमीडिएट कॉग्निशन है एक्सटर्नल या इंटरनल सोर्स से। द एक्सटर्नल परसेप्शन इम्प्लाइज कॉग्निशन ऑफ सेंस। एक्सटर्नल में क्या होता है? हमारा साउंड है, टच है, फॉर्म है, टेस्ट है, स्मेल है, या हमारे 5 सेंस ऑर्गन से जो भी हम परसेप्शन अपनी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल कि खूब अच्छी सी महक आ रही है, ठीक है, तेल इस टाइप की कुछ आ रही है, तो थोड़ा बहुत शाम को मान लो तो एज्यूम हम लोग करते हैं अच्छा आज पकौड़े बन रहे होंगे, ठीक है, या कोई और स्मेल आ रही है, तो हमारे कहाँ से एज्यूम करें? अपने ये अपने सेंस ऑफ ऑर्गन्स से, है ना। तो यही है परसेप्शन कि कैसा कौन अनुभूति करता है। कोई पकौड़े बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा बन रहा है, कोई कुछ बोलेगा। ओके, तो ये हमारे एक्सटर्नल सोर्स हैं। नाउ अगर हम बात करें व्हेन द सेंस ऑर्गन कॉन्टैक्ट देयर रिस्पेक्टिव ऑर्गन ऑब्जेक्ट देन द प्रत्यक्ष नॉलेज टेक्स प्लेस। जब ये कॉन्टैक्ट में आते हैं तो प्रत्यक्ष नॉलेज जन्म लेती है या फिर विकसित होती है। ओके, अगर हम इंटरनल परसेप्शंस की बात करें तो डायरेक्ट और इमीडिएट कॉग्निशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पापा ने या टीचर ने किसी बच्चे को मारा तो क्या हुआ? उसे डायरेक्ट पेन का अनुभव हुआ, ठीक है। तो ये क्या है? हमारा इंटरनल परसेप्शन है। ओके, डायरेक्ट पेन है, या फिर कोई चीज़ चॉकलेट दे दी पापा ने, टीचर ने, तो बच्चे खुश हो गए, दैट इज प्लेजर। लव, हेट, एंगर, गुस्सा, नॉलेज, ओके, ये सारे हमारे क्या होते हैं? इमीडिएट या इंटरनल होते हैं, इंस्टेंट रिप्लाई होते हैं। बहुत खुश हो गए, गुस्सा हो गए, ओके, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है, ठीक है, ये सारे हमारे इंटरनल हो गए जो हमने डिस्कस कर लिया है। ये हमारे स्वामी आत्मानंद के अकॉर्डिंग परसेप्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नाउ इग्नोरेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा बाय आवर माइंड्स, ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ अनुमाना इन्होंने बोला है नोइंग आफ्टर। अनुमाना का मतलब होता है बाद में जानना। इट मीन्स द मेथड बाय विच नॉलेज डिराइव फ्रॉम अनदर नॉलेज। मतलब कुछ नॉलेज से नॉलेज, मतलब ज्ञान से ज्ञान, मतलब परासंज्ञान। कुछ नॉलेज तो रही होगी तभी आप आगे फर्दर नॉलेज डराइव करने की कोशिश कर रहे हो, तो ज्ञान से ज्ञान कलेक्ट कर रहे हो, या फिर नॉलेज आफ्टर नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज अनुमाना।
ओके। इट इज़ एन इनडायरेक्ट मीडिएट नॉलेज होती है, लॉजिकल प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज होती है। नॉलेज दिस दस गेन इज कॉल्ड इन्फ्रेंशियल नॉलेज, या फिर लॉजिकल डिडक्शन के नाम से जानते हैं जो नॉलेज इस बीच गेन होती है या इसमें जो गेन होती है। नियरेस्ट वर्ड टू अनुमाना इज इन्फ्रेंस। भाई अनुमाना को इन्फ्रेंस कहना सही होगा, ठीक है। वी नो ऑन द बेसिस ऑफ अवर परसेप्चुअल नॉलेज दैट वॉट एवर देर इज स्मोक देर इज अ फायर। हमें सबको पता है कि जहाँ पे धुआं है वहाँ पे आग हुई होगी, मतलब आग होगी। द अपोजिट में नॉट बी ट्रू, ओके। अब अगर हम बात करें परसेप्चुअल एविडेंस की, तो वी सी स्मोक ऑन द हिल, दैट इज परसेप्चुअल एविडेंस। इनवेरिएबल कंकिमिटेंस आपका है, वेरेवर देर इज अ स्मोक देर इज अ फायर एज सीन इन द किचन, ये इनवेरिएबल हो गया, ठीक है। कंक्लूजन अगर इन दोनों का निकालें ए और बी का, तो सी कंक्लूजन है देयरफॉर द हिल एज फायर, ओके, देयरफॉर द हिल एज फायर ना। ये तीनों तो मैंने ऐसे इंक्लूड कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं उपमना की। कंपैरिजन होता है, मीमांसा एंड आदि वेदांता ने डिफाइन किया है उपमना एक प्रोसेस है जिससे कि हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, जैसे कि सिमिलैरिटी गेन करते हैं, जैसे ए इज सिमिलर टू बी, है ना, तो बी भी तो सिमिलर होगा ना ए से। मैंने बोला राम इज सिमिलर टू मोहन या श्याम, तो श्याम भी तो सिमिलर होगा ना राम से, ओके। मैंने बोला द गवावा इज लाइक गवाया इज लाइक माई काउ, तो माई काउ इज ऑल्सो लाइक ना गवावा, तभी तो सिमिलैरिटी होगी, ठीक है। ब्राह्मण इज सेड टू बी द रेसिपिडेंट एट सन, भाई ब्राह्मण को सन का रेसिपिडेंट बोला जाता था, ठीक है। अर्थपति की अगर हम बात करें तो अर्थपति का मतलब होता है पॉस्टुलेशन, सपोजिशन और प्री अजम्पशंस ऑफ अ फैक्ट। इट इज़ अ डिस्टिंक्ट वैलिड मेथड ऑफ मीडिएट नॉलेज, मीडिएट नॉलेज कलेक्ट करने का डिस्टिंक्ट वैलिड मेथड होता है। इट इज़ अ फैक्ट अ मेथड ऑफ एजम्पशंस ऑफ एन अननोन फैक्ट, एक अननोन फैक्ट का मेथड ऑफ एजम्पशन है क्या, इन ऑर्डर टू अकाउंट फॉर एन नोन फैक्ट, नोन फैक्ट को जानने के लिए। अब इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं, कोई एक हेल्दी पर्सन है या फिर मोटा पर्सन है, वो बोलता है कि वो दिन में नहीं खाता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हम इजीली पॉस्टुलेट कर लेंगे कि भाई वो रात को खाता है ना, सिंपल रीज़न, तभी तो दिन में नहीं खाएगा, वरना भूख नहीं लगेगा। अब दिन में भी नहीं खाओगे, रात में नहीं भी नहीं खाओगे, तो कैसे ऐसे हो सकता है। अगर उसने, तो ये अर्थपति मतलब होता है पॉस्टुलेशन या सपोजिशन, किसी ने ऐसी बात कही है जिससे आपको समझ में आ रहा है दूसरी बात, है ना। मैंने कुछ ऐसा बोला है तो इससे आपको समझ में आ रहा है, अगर मैंने बोला कि मैं दिन में नहीं खाती तो मतलब मैं रात में खाती हूँ, ये चीज़ हो गई आपकी अर्थपति की, ओके। This assumption his father and all and his getting fatter cannot be explained. अर्थपति can either be from what is seen or from what is heard, ठीक है। The knower of self transcends grief. अनुपलब्धि का मतलब बेसिकली होता है नॉन एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल कि टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास, टीचर क्लास में नहीं प्रेजेंट है, नॉन एग्जिस्टेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनुपलब्धि, ठीक है। या फिर द फ्लावर हैज़ नो फ्रेगनेंस, फूल में कोई भी खुशबू नहीं है, इट मीन्स कि भाई नहीं है ना प्रेजेंट, इट मीन्स ये अनुपलब्धि है, ओके। आदिवेतनीज एंड द मीमांसा स्कूल ऑफ कुमारिला भट्ट बिलीव अनुपलब्धि टू बी ए सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रमाणा। भाई इन्होंने बोला है कि ये सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रमाणा है, इसका मतलब होता है नॉन अपीयरेंस, ओके। दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए, ये फ्लावर वाला एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा था, ओके। शब्दा एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, शब्दा मतलब वर्बल टेस्टिमनी है, इसको बोलते हैं अपता वाक्यास, या फिर हम बोल सकते हैं मैन मोस्ट पोटेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसमिटिंग नॉलेज। वी लर्न मोस्टली बाय द मीन्स ऑफ वर्ड, हम शब्दों के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। वी यूज़ अ वैलिड एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस ऑफ थिंग्स, है ना, वैलिड तथ्यों को यूज़ करते हैं किसी चीज़ को अवेयर होने के लिए, किसी आइडियाज़ को, इमोशंस को। बुक, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, लेटर, कन्वर्सेशन, चार्ट्स, रेडियो, टीवी, मूवीज, सॉन्ग्स एक्सेट्रा, ये सब हम यूज़ करते हैं, ओके। ऑल वी यूज़ आर डिपेंडेंट ऑन वर्ड, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ना
उनमें वर्ड्स पे डिपेंड होता है। भाई मैगजीन में भी शब्द ही लिखे हैं, न्यूज़पेपर में शब्द ही लिखे हैं, बुक्स में शब्द ही हैं, कन्वर्सेशन शब्द से ही होती, चार्ट रेडियो सब शब्द का ही खेल है। ओके, वी कैन नॉट डू विदाउट वर्बल टेस्टिमनी, हम वर्बल टेस्टिमनी के बिना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमें कन्वर्सेशन करनी है, हमें टॉक करनी है, तो बिना शब्द के हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि भाई शब्द इन्वॉल्व हैं आपके हर जगह। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। लास्ट स्लाइड और है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ओके, करवक्का स्कूल ऑफ हिंदुइज्म बोलता है कि खाली एक परसेप्शन रिलायबल है सोर्स ऑफ नॉलेज कलेक्ट करने के लिए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई करवक्का स्कूल्स ऑफ हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग करेक्ट नॉलेज या सोर्स ऑफ नॉलेज इकट्ठा करने का कौन सा सोर्स बेस्ट है? तो भाई एक ही है, वो एक ही मानता है। किसको मानता है? परसेप्शन को। ओके ना, बुद्धिज्म बोलता है दो हैं वैलिड नॉलेज इकट्ठा करने के सोर्स। क्या है? परसेप्शन और इन्फ्रेंस दोनों हैं। ओके, जैनिज्म बोलते हैं कि तीन है, परसेप्शन भी है, इन्फ्रेंस भी है, टेस्टिमोनी भी है। ओके, मीमांसा और आदिवेदा वेदांता स्कूल्स बोलते हैं 6 यूजफुल हैं रिलायबल नॉलेज इकट्ठा करने के लिए। न्याय स्कूल्स एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं 4 हैं, 6 में से 4 हैं रिलायबल नॉलेज गेन करने के लिए। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि प्रमाणांश में एक डिबेटेड रहा है प्राचीन काल से, कि भाई ये डिबेट था इसमें कि इनके बीच में, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट और हिंदूज के बीच में क्यों डिबेट था? इसीलिए कोई बोल रहा है 4 हैं, कोई बोल रहा है 1 है, कोई बोल रहा है 2 हैं, कोई बोल रहा है 6 हैं। ओके, अब अगर हम इनकी मीनिंग शॉर्ट में डिस्कस कर लें तो प्रत्यक्षा मतलब होता है परसेप्शन, परसेप्शन मतलब अनुभूति होती है, अनुमाना मतलब इन्फ्रेंस होता है, इन्फ्रेंस मतलब अनुमान होता है, उपमाना मतलब कंपैरिजन, ए सिमिलर टू बी while B is also similar to A। अर्थपति होता है सपोजिशन, अ मैन सेज ही डजंट ईट या फिर ही डजंट ईट एनीथिंग इन द डे, इट मीन्स या इट इज प्री अज्यूम्ड और इट इज प्री सपोज दैट ही eats at night। अनुपलब्धि मीन्स द टीचर इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लास और फ्लावर हैज नो फ्रेगनेंस। ठीक है, शब्दा मीन्स साउंड, या फिर बुक्स से मैगजीन्स में सब जगह साउंड होती है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम बात करें तो अनुमाना थोड़ा सा और बता देती हूँ, बस ये लास्ट स्लाइड है। स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमाना, अनुमाना मतलब इन्फ्रेंस, व्याप्ति, हेतु भाषा में है बेसिकली ये। ठीक है ना, जस्ट अ मिनट ना, एक चीज़ और आपकी स्लाइड में रह गई। आफ्टर गोइंग थ्रू द आर्टिकल यू विल हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, ग्राउंड ऑफ इन्फ्लुएंस इन न्याय सिस्टम, व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन या फिर हेतु भाषा या फिर पॉलिसी ऑफ इन्फ्लुएंस। स्ट्रक्चर क्या होता है या फिर काइंड क्या होते हैं? अनुमाना का अनुमाना, अनु प्लस माना मीन्स आफ्टर नॉलेज या फिर मीन नॉलेज। ओके, द हिल इज फेयरी बिकॉज हिल इज स्मोकी। ओके, जहाँ हिल फेरी है क्योंकि हिल स्मोकी है। जहाँ पे फायर है वहाँ पे क्या है? स्मोक है। या जहाँ पे स्मोक है वहाँ पे क्या है? फायर है। इन द अबव एग्जाम्पल वी पास फ्रॉम द perception of the smoke in the hill to the knowledge of existence of fire in it on the ground of our previous knowledge के बेसिस पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन लगा सकते हैं स्मोक एंड फायर का। ओके, ये लास्ट वाली स्लाइड तो मैंने ऐसे ऐड ऑन कर दी है। अभी आपका थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक और बचते हैं। आज के ये टॉपिक आपके आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, और ये आपका मेन है, इसके एग्जाम्पल्स सारे मैंने आपको दे दिए हैं। ओके, अगर आपको ना समझ में आया तो वीडियो पॉज करके समझ लेना। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई मैं मानती हूँ, बट आपने बहुत सारा इसमें हमने डिस्कस किया है। ओके, सो वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना भूलिएगा चैनल को। कल अराउंड 127-128 व्यूज़ इंस्टेंट आए थे, बट स्टिल लाइक्स बहुत कम, अराउंड 10 लाइक्स बस। लाइक करने में कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा मोटिवेशन ही मिलता है क्रिएटर को। ओके, सो
Keep supporting, keep sharing. It was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning, guys.